बहुत समय पहले अयोध्या नाम के सुंदर राज्य में एक प्यारे बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था राम। राजा दशरथ और पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। छोटे राम बहुत ही दयालु, सच्चे और बहादुर थे। वे हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते थे। अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम ने धनुष चलाना और सच्चाई के रास्ते पर चलना सीखा। पूरे राज्य के लोग राम से बहुत प्रेम करते थे। छोटे से ही राम बहुत ही शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे अपने माता पिता और गुरुओं का हमेशा सम्मान करते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब भी राम धर्म और सत्य का पालन करते थे। वे अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बहुत प्रेम करते थे। राम खास तौर पर लक्ष्मण के बहुत करीब थे। गुरुकुल में राम ने शिक्षा प्राप्त की, धनुष चलाना, शास्त्रों का ज्ञान और जीवन के सही मार्ग पर चलना। वे केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और राम को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। राम ने बिना किसी डर के गुरु की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए वन जाने का निर्णय लिया। बचपन में ही राम ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक दिन राम अपने गुरु के साथ मिथिला पहुंचे। वहां राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। एक कठिन परीक्षा रखी गई थी। जो शिव धनुष को उठाकर चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा आए पर कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। तभी राम आगे बढ़े। उन्होंने आसानी से धनुष उठाया और वह टूट गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सीता ने मुस्कुराते हुए राम को वरमाला पहनाई। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। कुछ समय बाद राम को 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। एक दिन सीता ने एक सुंदर स्वर्ण मृग देखा। उन्होंने राम से उसे लाने को कहा। जब राम दूर थे तभी एक साधु कुटिया के पास आया, लेकिन वह साधु असली नहीं था। वह रावण था जो भेष बदल कर आया था। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका ले गया। राम जब लौटे तो सीता को न पाकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राम को हनुमान जी जैसे सच्चे मित्र मिले। हनुमान जी ने सीता का पता लगाया और राम की मदद की। इसके बाद राम और उनकी सेना लंका पहुंची। वहां राम और रावण के बीच एक महान युद्ध हुआ। अंत में राम ने अपने दिव्य बाण से रावण को पराजित किया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। पूरे राज्य ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। राम एक आदर्श और न्यायप्रिय राजा बने। उनके राज्य में सुख और शांति फैल गई। और हमें यही सीख मिलती है, हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। जय श्री राम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच और अच्छाई का साथ देना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। भगवान राम की तरह हमें धैर्य, साहस और ईमानदारी से जीना चाहिए, क्योंकि अंत में अच्छाई की हमेशा जीत होती है।